हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा यूनिक सा बुटीक स्टाइल ट्राउज़र का डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन आपको बहुत ही प्यारा यूनिक लगने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही सेम डिज़ाइन अपने दामन पर आप बना सकती हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। फैब्रिक पट्टी पर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। फ्यूजिंग पेपर की कटिंग हमने 3 इंच पर करनी है और 2 गुणा 2 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। डिज़ाइन ये हमारा कुछ अलग तरीके का है, तो आपको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है, फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब 6.5 इंच रखी है। आधे में फ्यूजिंग पेपर को चिपका लिया है और आधे को मैंने इसी तरह से प्लेन छोड़ दिया है। इस पर हम अलग डिज़ाइन बनाएंगे। जिस तरह से दूसरी फैब्रिक पट्टी पर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया था, इसी तरह से ट्राउज़र के नीचे बॉटम पर भी हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लेना है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैंने मार्किंग की है। ट्राउज़र की मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र का जो बॉटम है हमारा, मैंने कितना रखा है, करीब 14 इंच रखा है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो 16 इंच भी रख सकते हैं। फोल्ड करने के बाद जब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे तो 6.5 इंच पर इसकी फिटिंग लगाएंगे। ये 13 इंच का हमारा हो जाएगा। स्क्वायर पीस की मैंने मार्किंग करी हुई है ऑलरेडी। इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम धीरे से बिल्कुल मार्किंग पर ही अपनी कैंची को चलाएंगे और ईजिली हमारे सारे स्क्वायर पीस की कटिंग हो जाएगी। ये मैंने ट्राउज़र वाले फैब्रिक की तो कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी फैब्रिक पट्टी की भी कटिंग करेंगे और एक स्क्वायर पीस को उठाते हुए ट्रायंगल को हम बना लेंगे। फैब्रिक पट्टी और ट्राउज़र पर जो फ्यूजिंग पेपर की पेस्टिंग की थी, सभी की मैंने कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद ट्रायंगल को आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब हमने अपनी फैब्रिक पट्टी को लेना है। ट्राउज़र को हम हिफाजत से साइड में रखेंगे और रखने के बाद फैब्रिक पट्टी के किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। सिलाई जो लगानी है फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल कटवर के किनारों पर लगानी है और सिलाई को हम सीधा लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल कटवर बने हैं। अब 1 इंच के साथ जो हमारा ये फ्यूजिंग पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे हम अपनी फैब्रिक पट्टी को अलग कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमने अपनी जॉइंट लेस को स्टिच करना है। 3 इंच का फ्यूजिंग पेपर था, 2 इंच के हमारे कटवर बन गए और 1 इंच से हम अलग कर लेंगे। कटवर पैटर्न को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद अपनी जॉइंट लेस को कटवर पैटर्न के ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से फिक्स करते हुए सिलाई के साथ हम लगा लेंगे। सिलाई जो हमने फ्रंट लगानी है जॉइंट लेस के बिल्कुल किनारे पर लगानी है और आप देखेंगे कि कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा ये ट्राउज़र का या दामन का, जिस चीज़ का भी हमारा ये डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लगेगा। सिलाई के साथ मैंने अपने कटवर को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। आप चाहें तो पहले आयरन भी कर सकती हैं। मैंने आयरन नहीं की, डायरेक्टली सिलाई को लगा दिया है। सिलाई हमने फ्रंट बिल्कुल किनारे से लगानी है और बिल्कुल सीधी लगानी है। पैटर्न को सीधा रखते हुए सिलाई मैंने लगा ली है और लगाने के बाद आप देख सकते हैं, अब अपनी फैब्रिक पट्टी को लेंगे। फैब्रिक पट्टी को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद अपने कटवर पैटर्न को जॉइंट लेस के साथ किनारे से उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद दोनों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक पट्टी और कटवन पैटर्न को मैंने बीच में जॉइंट लेस लगा के डिज़ाइन का न्यू लुक दे दिया है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब अपने पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन से रखते हुए किनारे पर मैंने सिलाई को लगाया है। सिलाई मैंने लगा ली है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बना है। मैंने एक क्रीज भी बना ली है। क्रीज मैंने आयरन से नहीं बनाई, इसी तरह से अंगूठे की मदद से फोल्ड करके क्रीज बना ली है। 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम बनाई है। अब अपनी इसी क्रीज पर अपनी शटल लेस को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इसको भी हम किनारे से स्टिच कर लेंगे। आपको मैं बता दूं, क्रीज़ बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारी लेस बिल्कुल सीधी लगे, जिस तरह से हम लेस को लगाना चाहते हैं। वरना क्रीज़ का जो है हमारा कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि हम कोई पिनटेक्स नहीं डालते। क्रीज़ से बिल्कुल हमारी लेस फिक्स और सेट तरीके से लगती है। ये मैंने लेस लगा ली है। अब अपने एक्स्ट्रा जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक था, इसको किनारे से फोल्ड करेंगे और लेस वाले किनारे पर रखेंगे और रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिलाई लगाने से पहले आयरन करी है और आपको मैं एक बार और ओपन करके दिखाती हूँ। किनारे से लेस के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को सीधा रखते हुए किनारे से मैंने सिलाई को लगा लिया है और सिलाई आप देख सकते हैं। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को हम उल्टी ओर को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इस पर हम एक बार और टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हमने नीचे क्या करना है, ऊपर तो हमने सिलाई को लगा लेना है, नीचे हम हैंड स्टिच करेंगे। एक छोटी वाली सुई में धागा डालेंगे और धागा डालने के बाद इसकी निचली ओर से हम तुरपाई कर लेंगे। किनारे पर मैंने सिलाई को लगा लिया है और फैब्रिक पट्टी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं। इस फैब्रिक पट्टी तो हम साइड में रखेंगे और अब अपने ट्राउज़र को लेंगे।
ट्राउज़र पर भी हम बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी को रेडी किया था, कटवर वाले पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद बिल्कुल सीधी सिलाई के साथ कटवर को हम स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई के साथ कटवर पर मैंने सिलाई लगा ली और लगाने के बाद जिस तरह से मैंने उस कटवर को कटिंग करके अलहदा किया था, इसको भी हम इसी तरह से अलग करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला जो मेरा फ्यूजिंग पेपर था थोड़ा 1-2 इंच ज़्यादा था, तो मैंने सेट करके कटिंग कर ली है और इस पर भी हम इसी तरीके से अपनी जॉइंट लेस को लगा देंगे। इस कटवर पर भी मैंने जॉइंट लेस को किनारे से लगा दी और लगाने के बाद सीधा करते हुए उसी प्रोसेस के साथ इस पर हम एक बार और अपनी सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है, कटवर हमारा बन चुका है। अब हमने अपने ट्राउज़र को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद रेडी जो हमने कटवर फैब्रिक पट्टी की थी उसे उल्टा रखेंगे और ट्राउज़र के हम थोड़े से फैब्रिक को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद इस पर हम सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते हुए कटवर पैटर्न को मैंने ट्राउज़र के साथ स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और इस पर सीधा करते हुए मैंने सिलाइयाँ भी लगा ली। जिस तरह से हमने नीचे बॉर्डर जो तैयार किया था उस पर सिलाई लगाई थी, सिलाई लगाने के साथ मैंने एक क्रीज भी बना ली है। क्रीज मैंने 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम बनाई है और इस क्रीज पर भी अपनी शटल लेस को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के साथ सिलाई को लगा देंगे। ये क्रीज मुझे थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी, तो मैंने अपनी क्रीज से उतारते हुए अपनी शटल लेस को रखा और रखने के बाद सिलाई के साथ इसको हमने लगा लिया। लेस भी हमारी पैटर्न में स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसको उल्टी ओर को टर्न करना है और टर्न करने के बाद इसका किनारा खुद ब खुद कवर हो जाएगा और इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। आयरन मैंने कर ली है और करने के बाद इस पर अब हम टॉप स्टिच लगा रहे हैं। ट्राउज़र फैब्रिक को हमने फिक्स करते जाना है और एक हाथ से इस पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे और सिलाई लगाने के बाद दोनों पैटर्न हमारे रेडी हो चुके हैं। अपने पैटर्न को कॉर्नर से बिल्कुल सेट करते जाएंगे और पर्ल को हम लगा लेंगे। इनको हमने पर्ल की मदद से लगाना है। ये मेरे पास गोल्डन कलर के पर्ल हैं और पर्ल भी मैंने लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्यारा हमारा दामन डिज़ाइन बना है। पर्ल मैंने किस तरह से लगाई ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मोटी सुई ली है, बड़ी वाली, तुरपाई की हमने नहीं लेनी क्योंकि हमने जो है ट्रायंगल के अंदर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया था। अब निडिल को ट्रायंगल के बीच से गुजारेंगे और निडिल में हमने पर्ल को डालना है। दूसरी ओर से अपने ट्रायंगल में फिर अपनी निडिल को गुजारेंगे और गुजारने के बाद अपने सभी पर्ल को हमने जिस तरह से लगाया इसको भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। एक पर्ल में ध्यान रखना है 3 से 4 बार अपनी निडिल को डालना है, वरना हमारे मोती निकल सकते हैं। धुलाई के दौरान धागे हमारा कट सकता है और 2 से 3 बार हम अपने धागे को डालेंगे और आप देख सकते हैं धागा डल चुका है। फंदा लगाना आपने ध्यान से देखना है। ये मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। आप इसे ज़रूर अपने दामन पर बनाएं, आपको ये बहुत ही प्यारा और यूनिक सा लुक देगा। एक के बाद एक निडिल से मैंने इनके बीच में पर्ल को रखते हुए स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।